बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तोशाखाना केस का 36 सफात का जो फैसला है, लोग ज्यादातर अक्सर यही कहते हैं जी 300 कनाल के घर में रहते हैं। इनके एसेट्स की डिटेल जो है वो तकरीबन 1030 कनाल है। बुशरा बीबी जो है वो तकरीबन 700 कनाल की मालकन है। एक आईफोन, वो भी 2,10,000 रुपए का। अच्छा, आईफोन भी किसी ने गिफ्ट किया हुआ है। 19 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी। 9,35,000 रुपए देके एक रिस्ट वॉच भी जो है वो अपने पास है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ घड़ियां नहीं छोड़ते, घड़ियां काफी पसंद थी। कार्ड होल्डर एंड पेपर वेट 3500 रुपए का, वो भी उन्होंने अपने पास रखे। 3500 रुपए की चीजें भी नहीं छड़ियां इन्होंने। जो पैसे मिसिंग बनते हैं वो 3,48,49,135, 3.5 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन अब से कुछ देर के बाद मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने मीडिया के ऊपर नहीं देखी होगी, चंद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। 36 सफात का जो फैसला है तोशाखाना केस का, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हुए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, इमरान खान साहब ने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, कौन कौन से ऐसे गिफ्ट्स लिए हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे हैरानकुन बात है, जो ज़्यादातर लोगों को अब तक नहीं पता, वो ये है कि इन कागजात के मुताबिक, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इमरान खान साहब की जो कुल जायदाद जो बनती है, जो मालियत बनती है, लोग ज़्यादातर अक्सर यही कहते हैं जी 300 कनाल के घर में रहते हैं, 300 कनाल के घर में रहते हैं। इनके एसेट्स की डिटेल जो है वो तकरीबन 1030 कनाल है। और ये तफसीलात अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो तकरीबन 700 कनाल की मालकन हैं। दोनों मियाँ बीवी के कुल अगर मिला के आप जायदाद देखें तो 1700 कनाल के ये मालिक हैं। और ये उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हैं जो आज से भी तकरीबन 3 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ उन 36 सफात का जो फैसला है तोशाखाना का, उसका हिस्सा है। जो ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं ये वीडियो ज़रा लंबी होगी क्योंकि हमने एक एक पेपर को जो है, जो जिसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो इसलिए बड़े तहम्मुल के साथ चलिएगा ताकि ज़रा पूरा केस बना क्या है, केस बिल्डअप किस तरह हुआ है, सब कुछ आपके सामने समझ आ जाए। उससे पहले ज़रा सिर्फ 2-4 चीज़ें जो मैं अपने सोर्सेज से मैंने कंफर्म किया है और अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3-4 जो हैं वो एतराज़ात किए, जिसके बलबूते के ऊपर वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी उन्होंने तकरीबन कोई 129 सफ़ात की एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसकी समाअत पीर वाले दिन होने जा रही है। उसमें नकात क्या हैं, एतराज़ात क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि जनाब हमें अब तक फैसले की कॉपी नहीं मिली है, जिसके लिए वो इलेक्शन कमीशन भी गए, लेकिन आज उनको इलेक्शन कमीशन से वो फैसले की कॉपी नहीं मिली। अब मेरी जो बात हुई अपने चंद सोर्सेज से, उनका ये कहना था कि जी इसकी वजह यह है कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ता और इतवार जो है इलेक्शन कमीशन बंद होता है। आपको अगर ये कॉपी चाहिए तो आपको पीर वाले दिन तक आपको कॉपी मिल जाएगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अदालतें चूँकि खुल जाती हैं आपके लिए, तो इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी हफ्ते वाले दिन आपके लिए खोल दिया जाए कि जनाब आप पहले कॉपी ले लें। तो उसमें एक तो ये पॉइंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़राए से जो है वो मेरी जो बात हुई है उनका ये जवाब था। दूसरा एक उसमें पॉइंट था कि जी एक जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के पंजाब से, उनके सिग्नेचर नहीं हैं। उनके सिग्नेचर क्यों नहीं हैं वो तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूँ। बाबर हसन भरवाना साहब ये कमीशन के मेंबर हैं पंजाब से, और ये इनके सिग्नेचर तब तक नहीं थे जब कल ये फैसला सामने आया। तो उस पर कमीशन के जो ज़राए थे उनका ये कहना था कि बेसिकली मीडिया के अंदर ये खबर चली कि जी उनको डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से वो मौजूद नहीं है। हकीकत ये है कि उनको डेंगू नहीं हुआ, उनकी वाइफ को डेंगू हुआ है और वो बड़ी उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से उनको जो है फ़ौरन जाना पड़ा और उनके सिग्नेचर वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर उनके सिग्नेचर ना भी हों तो ये 5 रुकनी बेंच था। 5 रुकनी बेंच में से अगर 3 लोग भी एक अपना फैसला दे देते हैं और अगर कोई डिसेंटिंग नोट अपना देना चाहता है और वो इख्तलाफ करता है फैसले से, तो वो कर भी सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर तब भी 4 मेंबरान के जो सिग्नेचर्स हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसला जो है वो मेजॉरिटी में इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी आ चुका है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब को जब इस फैसले की कॉपी दी जाएगी या उनके वकला को जब दी जाएगी तो उसके ऊपर सबके ही सिग्नेचर्स होने चाहिए और मौजूद होंगे जब उनको वो कॉपी रिसीव होगी। अब आ जाइए उस फैसले की तरफ। वो फैसला जो है वो क्या कहता है। इसमें पेज नंबर 1 जो है वो तो बड़ा सीधा सीधा है कि उसमें जो
बेसिकली बताया गया कि इसमें पटिशनर कौन कौन हैं। इसमें बेसिकली जो पटिशनर्स हैं वो मोहसिन नवाज़ रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं, आगा हसन बलोच, सलाउद्दीन अयूबी, अली गौहर खान, सैयद रफ़ीउल्लाह आगा और साद वसीम शेख। ये लोग 6 जो है वो पटिशनर्स थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इसके अंदर ये मेंशन किया गया। अच्छा, उसके बाद जो चंद फैक्ट्स के बारे में बात की गई है वो ये है कि जी इसमें बताया गया है कि 2 अगस्त 2022 को स्पीकर की जानिब से जो है वो एक रेफरेंस भेजा गया इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और 4 अगस्त को जो है वो ये रेफरेंस उन्हें मिला। इसके ऊपर 6 मेंबर्स कौमी असम्बली के जो है वो उनकी जानिब से मूव किया गया था। उसके बाद आगे चल के वो लिखते हैं कि जी इसकी हेयरिंग जो है वो पहली हेयरिंग 18 अगस्त को जो है वो फिक्स हुई। इमरान खान साहब की जानिब से रिप्लाई जो है इसके ऊपर 7 सितंबर को पहला जवाब इनका जमा करवाया गया, और उसके बाद 19 सितंबर को जो है वो पहली हेयरिंग के लिए जो है वो ये केस फिक्स किया गया। आगे चल के उसके बाद वो कहते हैं कि जी बेसिकली इनके जो एसेट्स थे, जो ये मामला है ये 2017 से लेकर 2021 तक के जो एसेट्स हैं उसका मामला था कि इन्होंने तोशा खाना से कितने गिफ्ट्स लिए और कितने उसके पैसे दिए और क्या उनको डिक्लेयर किया या नहीं किया, असल मामला ये था। उसके अंदर आगे चल के वो लिखते हैं कि जी तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक 30,000 रुपये से कम के अगर कोई गिफ्ट्स होंगे तो वो वैसे भी वो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर 30,000 से ऊपर के अगर उसके कोई गिफ्ट्स होते हैं तो 50% उसकी असेस्ड वैल्यू के मुताबिक आपने पैसे जमा करा के जो है वो गिफ्ट्स अपने पास आप रख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने उसकी स्टेटमेंट के अंदर, अपनी स्टेटमेंट में जो आप इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं, क्या आपने उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया। अच्छा, मैं आगे चल के आपको ये भी बता दूं कि बैंक अल्फला के इमरान खान साहब के एक अकाउंट का भी इसके अंदर बड़ी डिटेल से जिक्र है। मैं उसकी तफसीलात भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उसके बाद आगे चल के पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो मज़ीद उसके अंदर लिखते हैं कि जी ये स्पीकर का इख्तियार होता है कि 2 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती हैं। एक, अगर आप इलेक्शन से पहले अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ पता लगती है तो उसके तहत भी, या फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद भी जब आप मेंबर बन भी जाएं तो आपकी कोई अगर ऐसी चीज़ पता लगती है तो उसके तहत भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद मुख्तलिफ जो पुराने जो केसेस हैं उनका इसके अंदर जिक्र किया गया कि इसके अंदर फैसल वाडा साहब के केस का भी जिक्र किया गया, उसका भी रेफरेंस जो है वो दिया गया। अच्छा, उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी हमारे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से प्रेजेंट हुए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स वहाँ पे पेश किए। उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर जो आर्गूमेंट दिया है, एक तो उन्होंने कहा कि जी स्पीकर साहब जो हैं वो उन्होंने आर्टिकल 63 जो है उसको इन्वोक किया है, उसके तहत जो है वो ये रेफरेंस फाइल किया है तो वो ये कर नहीं सकते। एक तो उन्होंने इसके ऊपर बात की। दूसरा, उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो अपनी फाइलिंग कर दी हुई थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो अपनी स्टेटमेंट जमा करानी होती है अगर उसके अंदर नहीं भी की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने FBR के अंदर कर दी हुई थी। और तीसरी बात उन्होंने अली ज़फ़र साहब ने कही कि जी 120 दिन से ज़्यादा चूँकि जो स्टेटमेंट फाइल हुई थी उससे ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बार हो चुका है। तो अली ज़फ़र साहब के जो आर्गूमेंट्स थे वो इस सारे मामले के ऊपर ये थे। अच्छा, उसके मामले के ऊपर उसके बाद वो खालिद इसहाक साहब जो सीनियर वकील थे, जो बेसिकली जो पटिशनर्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर उसके बाद ये उनके आर्गूमेंट्स को भी जो है जिक्र करते हैं कि जी उनके आर्गूमेंट्स क्या थे। अच्छा, उसके बाद आगे चल के अगर हम उसके बाद रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं पेज नंबर 8, 9, 10, 11। पेज नंबर 11 के ऊपर पॉइंट नंबर 8 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी बेसिकली हमारे सामने 7 सवाल थे, हमने 7 सवालों के जवाब जो हैं वो ढूंढने थे। सवाल नंबर 1, वेदर द कमीशन हैज द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द मैटर रिफर्ड बाय द स्पीकर, यानी क्या हम स्पीकर को की जानिब से भेजा गया जो रेफरेंस है हम उसको सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2018 और 2019 में इमरान खान साहब को कितने गिफ्ट मिले, उन्होंने कितने उसमें से रिटेन किए, उसके कितने पैसे जो है उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, 2018-2019 के अंदर जितने गिफ्ट उनको मिले उसमें से उन्होंने बेचे कितने हैं और कितने के बेचे हैं, ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, 2019-2020 में भी जो है फाइनेंशियल ईयर में कितने गिफ्ट्स मिले, कितने पैसे दिए गए, कितने रखे गए। और पॉइंट नंबर 5 में भी फिर इसी तरह ही आता है कि पॉइंट नंबर 4 में भी यही आता है कि जी 2019-2020 और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में भी कि FBR के अंदर जो उन्होंने जमा करवाई थी अपनी स्टेटमेंट, उन गिफ्ट्स की वैल्यू क्या थी, कितने के रखे, कितने के बेचे, इसकी तफसीलात हमने जाननी थी। फिर पॉइंट नंबर 6 के अंदर 2020-2021 के बारे में भी यही सवाल आता है कि इन्होंने कितने गिफ्ट्स रखे अपने पास, उसकी वैल्यू क्या थी और कितने आगे बेचे।
और पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो है वो पूछते हैं कि क्या फॉर्म बी जो जमा करवाया जाता है, बेसिकली आप इलेक्शन कमीशन में फॉर्म बी जमा करवाते हैं जिसके अंदर सारी एसेट्स की डिटेल्स होती हैं, क्या उसके अंदर ये सब कुछ आपने डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। ये 7 सवाल थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपने सामने रखे थे और उसके जवाब उन्होंने ढूंढने थे। अच्छा, उसके बाद वो एक एक करके जो है इन सवालों के जवाब जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें आगे चल के जो पॉइंट्स सामने आना शुरू करते हैं। मैं अब इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका भी टाइम काफ़ी कम है, सीधा पेज नंबर 19 के ऊपर आते हैं। अब पेज नंबर 19 के अंदर सबसे पहले 2018-2019 के जो गिफ्ट्स थे जो इमरान खान साहब ने रखे और जो आगे बेचे, जो रखे और उसके पैसे कितने दिए, मुफ्त कितने रखे, उसकी सारी तफसीलात ये आप स्क्रीन के ऊपर अब देख रहे हैं। सबसे पहला 2018-2019 पहला साल है इनकी हुकूमत का, उसकी बात हो रही है। डेकोरेशन पीस जनाब 2018 में 20,000 रुपये की वैल्यू रखी थी, वो इन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद एक टेबल मैट, वो भी मुफ्त में अपने पास रखा। उसके बाद एक कारपेट, सिल्क कारपेट 3 लाख रुपए का, उसके पैसे जो हैं उन्होंने जमा करवाए। और उसके बाद आगे चल के नहीं सॉरी जो सिल्क कारपेट था वो उन्होंने डिपॉजिट करा दिया तोशाखाना में, वो अपने पास नहीं रखा। उसके बाद एक डेकोरेशन पीस और एक लॉकेट, एक 8,000 रुपये का और एक 20,000 रुपये का लॉकेट, वो भी अपने पास रख लिया। फिर एक खाना काबा का क्लॉक टावर, उसका मॉडल था, वो 25,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, वो भी उन्होंने फ्री अपने पास रखा। एक डेकोरेशन पीस 9,000 रुपये का, वो भी अपने पास फ्री रखा। एक वॉल हैंगिंग थी, कोई पेंटिंग 8,000 रुपये की, वो भी अपने पास रखी। एक डेकोरेशन पीस 25,000 रुपये का, वो भी अपने पास रखा। उसके बाद एक घड़ी, कफलिंग्स का एक पेयर, एक पेन, एक रिंग, और ये इसकी जो कुल मालियत थी जो उन्होंने मतलब अपने पास रखी, वो उसकी वैल्यू बनती है जनाब कोई 2,01,78,000 रुपये, ये इसकी टोटल वैल्यू बनती है। और उसमें से सिर्फ जो कफलिंग्स थे वो 56,70,000 रुपये के थे जो उन्होंने अपने पास रखे। उसके बाद एक ऊद वुड जिसकी वैल्यू कोई 5 लाख रुपए बनती है, वो उन्होंने जमा करा दी, वो अपने पास नहीं रखी, जो उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया। ऊद वुड बेसिकली इसमें से खुशबू आती है, अगर आप उसको थोड़ा सा बर्न करें तो उसमें से खुशबू आती है। ये अक्सर फ्रेशनर्स के तौर पे रखा जाता है, बड़ी महंगी होती है ये वुड, तो वो इन्होंने जमा करवा दी। उसके बाद एक और वॉल हैंगिंग है, 18,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, वो अपने पास रख ली। उसके बाद एक रोलेक्स की घड़ी है जिसकी कीमत 38 लाख रुपये बताई जाती है, वो 7,54,000 रुपये दे के जो है वो उन्होंने अपने पास रख ली। उसके बाद एक और रोलेक्स की घड़ी है, वो 15 लाख रुपए की थी, उसके लिए 2,94,000 रुपये उन्होंने दिए, वो भी अपने पास रख ली। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ जो है वो थी वैल्यू, एक और फ़ोटोग्राफ थी, एक किताब, एक चादर, एक प्रसाद, एक इंसेंस स्टिक्स पैकेट, पॉकेट ऑफ ग्रीन कार्डमन, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने जमा करवा दी। उसके बाद एक कारपेट है 5 लाख रुपए का, वो भी उन्होंने जमा करा दिया, नहीं रखा अपने पास। उसके बाद एक फ्लावर वाज है जिसमें फूल रखे जाते हैं, 15,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, वो उन्होंने अपने पास रख लिया। एक वॉल हैंगिंग थी जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जाती है, वो भी उन्होंने जमा करवा दिया, अपने पास नहीं रखा। उसके बाद एक रिस्ट वॉच रोलेक्स की 9 लाख रुपए की, एक रिस्ट वॉच जो है वो 4 लाख रुपए की। उसके बाद एक और एक आईफोन, वो भी 2,10,000 रुपये का। अच्छा, आईफोन भी किसी ने गिफ्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद 2 जेंट सूट 30,000 रुपये के, एक परफ्यूम डॉल्चे गबाना का 35,000 रुपये का, एक परफ्यूम बुल्गारी का 30,000 रुपये का। उसके बाद LE जिमे ये 26,000 रुपये का, एक परफ्यूम एक और जो है वो भी तकरीबन 40,000 रुपये का। उसके बाद एक परफ्यूम रूबी बाउंड नंबर 9। उसके बाद एक वॉलेट सैमसोनाइट का, एक वॉलेट लेडीज़ वो भी है। और उसके बाद एक बॉल पॉइंट है मॉन्ट ब्लैंक का। इसकी कुल वैल्यू बनती थी जनाब 17,23,000 रुपये इस सामान की। इन्होंने पैसे दिए 3,38,600 रुपये इस सारे सामान के। उसके बाद एक मॉडल ऑफ मास्क है, वो इसकी वैल्यू थी 80,000 रुपये, उन्होंने जमा करा दिया। एक टी पैक है 1 कैलीग्राफी, ये भी उन्होंने जमा करवा दी। एक कावा सेट है 1,60,000 रुपये का, वो भी उन्होंने जमा करा दिया, नहीं रखा अपने पास। एक डेकोरेशन पीस और किताब है 15,000 रुपये की, वो उन्होंने अपने पास रख ली। एक वॉल हैंगिंग फिर मिलती है 2019 में, वो भी अपने पास रख ली। एक फ्रेम, एक डेकोरेशन, ये भी अपने पास रख लिया। एक और डेकोरेशन 25,000 रुपये का, वो भी अपने पास। फिर एक 30,000 रुपये का डेकोरेशन, वो भी अपने पास रख लिया। एक फ्रेम 20,000 रुपये का, वो भी अपने पास रख लिया। एक सिल्क कारपेट 1,40,000 रुपये का,
वो उन्होंने जमा करा दिया। एक फ्लावर वाज सिरामिक 2019 में मिला 30,000 रुपये का, वो भी रख लिया। एक टेबल क्लॉक 5 लाख रुपए की जमा करा दी। एक क्लैशनकोफ भी है जनाब 6 लाख रुपए की, वो भी उन्होंने नहीं रखी, अपने जमा करवा दी। एक कारपेट 20,000 रुपये का वो अपने पास रख लिया। एक तलवार 45,000 रुपये की, वो भी उन्होंने जमा करा दी। एक फ्रेम, उसके बाद एक वुडन बॉक्स टेबल वॉच कार्ड होल्डर एंड पेपर वेट 3500 रुपये का, वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया। 3500 रुपये की चीज़ें भी नहीं छड़ियाँ इन्होंने। उसके बाद एक बॉक्स जिसमें ऊद वुड वही जो परफ्यूम होता है और 2 स्मॉल परफ्यूम्स 30,000 रुपये के, वो भी रख लिए अपने पास। एक सिल्क कारपेट 85,000 रुपये का, वो जमा करा दिया। एक और कारपेट था 30,000 रुपये का, वो भी अपने पास रख लिया। एक कैलीग्राफी थी 5,000 की, वो भी रख ली अपने पास। उसके बाद एक फ्लावर वाज है 30,000 रुपये का, वो भी रख लिया। एक मोबाइल 90,000 रुपये का और एक वुडन लॉकर बॉक्स, वो भी अपने पास नहीं रखा, वो जमा करा दिया। फिर एक कारपेट 30,000 रुपये का, एक मॉडल ऑफ ट्रक, वो भी अपने पास रख लिया। एक डेकोरेशन पीस, एक और डेकोरेशन और एक पेंटिंग, एक चीज़ अपने पास रख ली डेकोरेशन पीस, बाकी 2 चीज़ें जमा करा दी। एक वॉल हैंगिंग 30,000 रुपये की, वो भी रख ली अपने पास। एक पेपर वॉल हैंगिंग था 5,000 का, वो भी रख लिया अपने पास। एक बॉक्स था जिसमें टी सेट था 8 पीसेस का 35,000 रुपये का, वो जमा करा दिया। एक डेकोरेशन पीस था 75,000 रुपये का, वो नहीं अपने पास रखा, वो भी जमा करा दिया। उसके बाद दोबारा एक ऊद वुड 2 किलोग्राम उसके अंदर था। 2 बोतलें इतर की, एक तस्बीह, इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए की बनती थी, वो अपने पास रखी। उसके लिए 2,40,000 रुपये इन्होंने जमा करवाए। एक कारपेट है 10 बाय 3 का 50,000 रुपये का, वो नहीं रखा, वो जमा करा दिया। तो ये बेसिकली जो अमाउंट्स बनती हैं सिर्फ 1 साल की, वो तकरीबन 2,15,64,600 रुपये की, 2,15,64,600 रुपये की जो है वो अमाउंट इसकी बनती थी। और इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 10,79,43,000 रुपये बनती है, जिसके लिए इतने पैसे जो हैं ये 2,15,00,000 रुपये तकरीबन जमा करवाए गए। अच्छा, उसके बाद उसमें वो ये भी बताते हैं कि जी इन्होंने ये जो पैसे उसके बाद जो सेल किए वो बैंक अल्फला का अकाउंट, ये पेज नंबर 22 है, बैंक अल्फला का अकाउंट नंबर 00351002493256, इसके अंदर ये पैसे जो है वो जमा करवाते गए। और उनके मुताबिक ये जो टोटल वैल्यू थी, कॉस्ट जो गिफ्ट की थी, वो 2,12,26,000 रुपये इसकी टोटल वैल्यू बनती थी। और सेल प्रोसीड्स वॉज ₹58 मिलियन, 5,80,00,000 रुपये में उन्होंने आगे सेल कर दिया सारा सामान जो है जो उन्होंने लिया था वहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आगे चल के वो ये कहते हैं कि जी पॉइंट नंबर 22 के अंदर कि इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके मुताबिक इसमें से जो नज़र आ रहे हैं इनके जो अकाउंट के अंदर पैसे थे, क्लोजिंग बैलेंस जो था वो था जनाब 5,18,21,865, 5,18,21,865। और इसके जो फिगर्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका जो शॉर्टफॉल बनता है, जो पैसे समझ नहीं आते जो इन्होंने अकाउंट वहाँ पे जमा करवाया था, उसके मुताबिक जो पैसे मिसिंग बनते हैं वो 3,48,49,135, 3.5 करोड़ रुपए का फ़र्क आ रहा है इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी हमने सेल किया और इस बैंक अकाउंट में जमा कराएं। अब वो जो बैंक अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस का फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का अकाउंट्स का फ़र्क आ रहा है, जिसका ये लोग जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद आगे चल के जो है एक फॉर्म बी वो शो करते हैं पेज नंबर 23 के ऊपर कि जनाब ये फॉर्म बी जो है ये एक्चुअली जमा करवाना पड़ता है आपको अपने, जिसमें अपने एसेट्स की डिटेल्स जो हैं वो आप जारी करते हैं। ये पेज नंबर 24-25 के ऊपर सारा कुछ वही है। आगे चल के उसके बाद आ जाता है जनाब पेज नंबर 27 के ऊपर 2019-2020 का साल, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी। अब ज़रा आगे चलें, बड़ी पूरी डिटेल है जनाब, सारी आपके साथ शेयर करते हैं। एक डेकोरेशन पीस 23,000 रुपये का, वो जनाब उन्होंने वैसे ही अपने पास रख लिया। उसके बाद एक बॉक्स जो है उसमें लॉकेट था, उसमें मतलब गोल्ड की चेन थी। ये जो ख़वातीन के टॉप्स होते हैं गोल्ड के वो थे। एक डायमंड की रिंग और एक गोल्ड की रिंग वो भी थी। उसके बाद एक रिंग, 1 रिंग गोल्ड प्लस डायमंड, इसके बाद वो भी थी। एक ब्रेसलेट, एक और ब्रेसलेट। ये टोटल जो है इन्होंने 5,44,700 रुपये दे के जो है वो अपने पास रख लिए। एक कारपेट 65,000 का नहीं रखा। एक घोड़े का हॉर्स मॉडल था 1.5 लाख रुपए का, वो नहीं रखा। एक सिल्क कारपेट था 1,30,000 का, वो भी दे दिया।
एक डैगर था, चाकू 40,000 रुपये का, वो भी दे दिया। उसके बाद एक और डेकोरेशन पीस था, 2 डेकोरेशन पीस थे और वो उन्होंने, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 30,000 रुपये, वो उन्होंने अपने पास ही रख ली। उसके बाद ये सारा अब 2019-2020 चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद एक बॉक्स जो है खजूरों का, 2 जानमाज, 2 तस्बीह और 6 बोतलें शहद की, वो जनाब इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास रख ली। उसके बाद हज़रत इमाम रज़ा के हवाले से उनका मेरे ख्याल में मज़ार है, उसकी कारपेट जो है वो बना हुआ था, और एक डेकोरेशन पीस, ये भी तकरीबन कोई 22,000 रुपये के बनते थे, ये भी अपने पास रख लिए। उसके बाद एक रिस्ट वॉच जिसकी कीमत जो है वो 19 लाख रुपए बताई जाती है, वो थी। एक नेकलेस था, एयरिंग थी, ब्रेसलेट था, परफ्यूम था, 2 परफ्यूम्स थे, एक सूट था। इसमें से सिर्फ जो रिस्ट वॉच थी वो इन्होंने अपने पास रखी 9,35,000 रुपये दे के। 19 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी, 9,35,000 रुपये दे के एक रिस्ट वॉच भी जो है वो अपने पास है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ घड़ियाँ नहीं छोड़ते, घड़ियाँ काफ़ी पसंद थी। उसके बाद एक और चाकू है जनाब, 47,000 रुपये, ये नहीं रखा अपने पास, ये भी जमा करवा दिया। उसके बाद एक कुरान मजीद है, एक डेकोरेशन पीस है मारखोर का, और एक शील्ड है, ये इन्होंने अपने पास रखी। उसके बाद एक गाड़ी भी मिली है जनाब, गाड़ी जो है वो प्रोटॉन गाड़ी है, ये गालबन ये वो मलेशिया की गाड़ी है प्रोटॉन की, जो पाकिस्तान में अब काम भी कर रही है। वो गाड़ी भी इनको जो है वो गिफ्ट की गई, लेकिन वो जो है कैबिनेट डिवीज़न के हवाले जो है वो कर दी गई। उसके बाद एक कारपेट है 28,000 रुपये का, वो भी अपने पास रख लिया। एक मस्जिद का मॉडल था, वो अपने पास रख लिया। उसके बाद 2 परफ्यूम्स थे, एक 16,000 के, एक मेल का और एक फ़ीमेल का, और 2 चाकू थे, 74,000 रुपये टोटल वैल्यू बनती थी, वो भी जमा करवा दिए गए, नहीं रखे अपने पास। एक कैलीग्राफी, एक लेडीज़ हैंड बैग, ये भी अपने पास रख लिया। एक टेबल क्लॉक थी और एक डेकोरेशन पीस था, ये भी अपने पास नहीं रखे, ये जमा करवा दिए गए। तो ये जनाब तफसीलात जो बनती हैं उसके मुताबिक अच्छा, इसके आगे चल के कहते हैं कि जनाब ये तकरीबन इन्होंने जो टैक्स रिटर्न अपनी जमा कराई थी, उनके एक्सपेंसेस जो थे वो तकरीबन 80 लाख रुपए के उसके अंदर बताए जाते हैं। अच्छा, उसमें आगे चल के फॉर्म बी जो जमा करवाया गया, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शेयर होती है। अच्छा, ये जो फॉर्म बी है पेज नंबर 29 के ऊपर, ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के जो एसेट्स हैं उसकी डिटेल्स शो करते हैं। इसमें यह बताया जाता है, ज़रा इसको गौर से देखना शुरू करें। इमरान खान साहब के बारे में बताया गया जी, ज़मान पार्क में 7 कनाल 8 मरले का घर है उनका, इनको इनहेरिटेंस में मिला है ये। उसके बाद अपने एक्सपेंसेस के अंदर ये बताते हैं कि जनाब इस घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाई गई है, उस पर लगा है जनाब 4,86,60,60,000 रुपये उस घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा है। 300 कनाल का बनी गाला का घर जो है वो ये कहते हैं ये गिफ्टेड है, इनको गिफ्ट में मिला है इमरान खान साहब को। उसके बाद वो कहते हैं जी बनी गाला विलेज मोरा नूर इस्लामाबाद, इसके अंदर एडिशनल कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हुई है वो हुई है जनाब 1,14,71,000 रुपये की। उसके बाद रेनोवेशन एंड रेगुलाइजेशन कॉस्ट एट खान हाउस मोरा नूर बनी गाला 39,05,479 रुपये की। उसके बाद उन्होंने कहा जी 6 कनाल 16 मरले का मेरा लैंड है मोरा नूर इस्लामाबाद में 50,50,000 रुपये का, ठीक है जी। उसके बाद एक शेर है इनका मियाँ वाली के अंदर, एक घर है इनहेरिटेड विरासत में मिला हुआ है। उसके बाद उसमें शेर है सिर्फ। उसके बाद 115 कनाल 8 मरला ज़मीन है इनकी शेख डगर भक्कर में, वो भी इनको विरासत के अंदर मिली हुई है। 17 कनाल 3 मरले लैंड है गोडाला डगर भक्कर, वो भी इनको विरासत में मिली हुई है। 56 कनाल 11 मरला लैंड है चक नंबर 185 TDA भक्कर, ये भी इनको इनहेरिटेंस में मिली हुई है। 530 कनाल 15 मरले एग्रीकल्चर लैंड एट चक नंबर 104/15L मियाँ चन्नू खानेवाल, और इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस इनहेरिटेड 50,000 रुपये इसका लिखा हुआ है जनाब। तो ये इनकी जो है वो इमरान खान साहब की जो इनहेरिटेंस ये बनती है, ये टोटल अगर मिला लें तो तकरीबन 1,030 कनाल ये ज़मीन बनती है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है, 300 कनाल का बनीगाला का घर भी शामिल है, ये बाकी सारी चीज़ें भी हैं। उसके बाद आगे चल के इमरान खान साहब का जनाब बैंक अल्फला क्या एक सेविंग अकाउंट बताया गया है, एक डॉलर अकाउंट है, एक पाउंड का अकाउंट है, एक डॉलर अकाउंट है, एक यूरो अकाउंट है और एक और डॉलर अकाउंट है। तो उसके अंदर एक में जो है वो 3,27,726
डॉलर जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये जेहन में रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये 2019-2020 की है, लेटेस्ट नहीं है, पुरानी स्टेटमेंट है ये। इसके अलावा कैश इन हैंड और बाकी बैंक अल्फला में काफ़ी अकाउंट्स खुले हुए हैं इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अकाउंट्स तो कम से कम मैं अब तक पढ़ चुका हूँ कि 9 अकाउंट्स इनके बैंक अल्फला में हैं। दो अकाउंट जो हैं वो अलाइड बैंक के अंदर हैं। ये उसकी डिटेल। अच्छा, इसके अलावा इनके पास 4 बकरियां भी हैं 2 लाख रुपए की, उसको भी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बुशरा बीबी के भी, चूंकि आपको अपनी अहलिया के एसेट्स भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं तो उसकी भी डिटेल है। अहलिया के बारे में बताया जी कि उनके पास ज़मीन है पाकपतन शरीफ में, मौज़ा मानिका में 52 कनाल 11 मरले एक ज़मीन है, 779 कनाल 1 मरला ज़मीन मौज़ा पीर गनी पाकपतन शरीफ में है, 267 कनाल 6 मरला ज़मीन जो है वो मौज़ा फरीदाबाद दीपालपुर उकाड़ा में है, और इसके अलावा बनी गाला में 3 कनाल का एक घर भी है जो इसके अंदर शो किया हुआ है। ये टोटल अगर आप करें तो ये बुशरा बीबी के तकरीबन कुछ 701 कनाल बनते हैं। तो इमरान खान साहब के 1030 कनाल और बुशरा बीबी के 701 कनाल ज़मीन जो है वो बनती है। तो दोनों मियाँ बीवी के मिला के तकरीबन कुछ 1700 कनाल ज़मीन जो है वो दोनों की बनती है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स भी जो हैं वो यहाँ पे हुए हैं, और ये सिग्नेचर जो हैं वो 30/12/2020 के हैं, यानी आज से तकरीबन कोई 1.25 साल पहले के ये सिग्नेचर्स हैं जब इनके एसेट थे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी पेज नंबर 33 के ऊपर। ये साल 2020-2021 की डिटेल्स हैं। इसके अंदर जनाब बताया गया है कि 2020 में इन्हें एक सिल्क कारपेट मिला, उसे तोशाखाना में उन्होंने जमा कराया, 40,000 रुपये उसकी वैल्यू थी। उसके बाद दोबारा एक रिस्ट वॉच, कफलिंग, एक रिंग, अनस्टिच क्लॉथ फॉर पैंट कोट, 1 बॉक्स कंटेनिंग 1 नेकलेस, 1 ब्रेसलेट, 1 रिंग, पेयर ऑफ इयरिंग, और ये इसमें से सारा कुछ जो रिटेन किया गया 24,35,000 रुपया एक दिया गया और 90,31,000 रुपया एक दिया गया इन सारी चीज़ों को रिटेन करने के लिए। एक डेकोरेशन पीस 70,000 रुपये का उसे नहीं रखा गया, डिपॉजिट करा दिया गया। एक कारपेट 3,000 रुपये का रख लिया गया। एक वॉल हैंगिंग 20,000 रुपये की रख ली गई। एक कैलीग्राफी और एक चोगा 50,000 और 10,000 का ये जमा करवा दिया गया। एक वॉल हैंगिंग फ्रेम 15,000 का रख लिया गया। एक कारपेट 2.25 लाख रुपए का ये जमा करवा दिया गया। आर्टिफिशियल फ्लावर ट्रे 20,000 रुपये की रख ली गई। एक कारपेट 32,000 रुपये का वो रख लिया गया, उस पर 1,000 रुपये इन्होंने ऊपर दिया। उसके बाद एक कारपेट 22,000 रुपये का ये भी रख लिया गया। नॉरिटेक का डिनर सेट 26 पीसेस का 1,10,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, 40,000 रुपये दे के ये भी रख लिया गया। एक और नॉरिटेक का डिनर सेट 34,000 रुपये का और एक कफलिंग्स का पेयर 1,20,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, 45,000 रुपये दे के ये भी रख लिया गया। जेम स्टोन्स ऑफ श्रीलंका और एक तस्बीह 30,000 रुपये दोनों की वैल्यू वो भी रख ली गई। उसके बाद एक सुराही 1 लाख रुपए की वो जमा करवा दी गई। 3 टेबल ओरिएंटल स्टाइल 45,000 रुपये ये भी जमा करवा दिया गया। उसके बाद जनाब एक बॉक्स जिसमें ऊद, वही दोबारा खुशबू वाला जो वुड होती है, 2 बॉटल्स ऑफ ऊद, 2 चोग्स, 1 बॉक्स कंटेनिंग 3 पैकेट्स ऑफ डेट्स, 3 बॉटल्स ऑफ हनी, 3 बॉटल्स ऑफ ऑलिव ऑयल, 3 पैकेट्स ऑफ कॉफ़ी, 1 बॉक्स कंटेनिंग 1 बुक क्राफ्ट ऑफ किंगडम, 1,33,250 रुपये दे के जो है ये भी अपने पास रख लिए गए। उसके बाद एक बॉक्स में एक नेकलेस, एक पेयर ऑफ इयरिंग, 1 रिंग, 1 ब्रेसलेट, 29,14,500 रुपये दे के जो है वो भी रिटेन कर लिए गए, अपने पास रख लिए गए। और उसके बाद एक टेबल क्लॉक विद 2 टेबल स्टैंड्स 1,30,000 उसकी वैल्यू थी, ये तोशाखाना में जमा करवा दिए गए। ये जनाब ये टोटल ये सारी जो डिटेल्स थी इमरान खान साहब की, इसमें से कौन सा सामान इन्होंने रखा और कौन सा सामान जो है उन्होंने जमा करवाया। आखिर में ये सारी चीज़ों की डिटेल्स जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो ये कहता है कि जनाब इन्होंने डिलिबरेटली फॉल्स क्लेम्स किए हैं, मिस डिक्लेरेशन की है, अपने एसेट्स की तफसीलात जो हैं वो पूरी तरह जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। अब मेरी इतलात के मुताबिक अगले हफ्ते यानी कि जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो मुकदमे के लिए जो है वो एप्लीकेशन देगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसके तहत जो है वो अगर उनको सज़ा होती है तो उनकी नाअहली 5 साल तक के लिए हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि केस का फ़ैसला क्या होता है। दूसरी बात जो एक और मैंने सवाल किया था वो ये था कि इमरान खान साहब 7 सीटें 6 सीटें उनके ऊपर अभी जीते हैं और 1 सीट पहले की, तो उसका क्या स्टेटस है। तो मुझे बताया गया कि जो मियाँ वाली सीट थी
जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था तो मियाँ वाली की सीट ऑटोमेटिकली विकेट हो गई थी, ये मुझे बताया गया है। और उसके तहत इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ना था, चाहे ये फैसला इनके हक में भी आता या ना आता, वो सीट ऑटोमेटिकली विकेट हो जाती थी, मियाँ वाली से वो जगह जो है वो खाली हो जाती है। 6 सीटों के ऊपर क्या डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज ये जो आई है वो इंप्लीमेंट होगी या नहीं, इस पर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना भी फैसला करना है। ये भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या उन 6 सीटों को के ऊपर जो है कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये अब तक की डिटेल्स थी, हमने आपके साथ ये बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।